बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव। बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। यकीन करें, एक बार आप मेरे तरीके से बनाएंगे इस तरीके से तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े का और देगी पुलाव की रेसिपी है। आपको सेम उसी तरीके से बताऊँगी, सारी चीज़ें नाप तोल कर। तो मेरे पास है 1 किलो चावल। इसको अच्छे तरीके से भिगो लेना है साफ़ करके। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने आइए, चलते हैं आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चावलों को हमने एक बर्तन में डाल देना है और अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने 2-3 बार धो लेना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। और इसको आधा घंटा या आप लोग अपने चावलों की चेक कर सकते हैं कौन सी इसकी किस्म है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। ये सारी मिट्टी वगैरह इसकी धोकर 3-4 पानी फिर इसको भिगो के रख दें। अब हम एक पतीला लेंगे। पतीले के अंदर सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने डाल देना है घी। जितने आपके चावल है उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें। घी थोड़ा सा चावलों में पुलाव में ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर, तो बहुत ही मज़े के और खिले खिले बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे मैं आपको पूरी रेसिपी जो है गाइड करूँगी इंशाल्लाह। जिन्होंने कभी नहीं बनाया पुलाव वो भी आसानी से ये बना सकते हैं। तो घी को हम मेल्ट होने देंगे। मैंने डाल दिया है बड़ा चम्मच भर के घी का। अब घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी बड़े साइज़ का अगर प्याज है तो मैंने 2 डाले हैं दरमियाने, क्योंकि प्याज इसके अंदर जितने चावल है उस हिसाब से आप लोग डाल लें। अगर आपके आधा किलो चावल है तो 1 प्याज डालें आप मीडियम। मैंने 2 प्याज डाले हैं। तो अब हम इसको, आप लोगों की मर्ज़ी है, इसको कलर कम दें या थोड़ा सा, क्योंकि पुलाव में मज़े का कलर आएगा खूबसूरत, वो मैं आपको बताऊंगी कितना हमने प्याज को रखना है। जब तक हमारा प्याज जो है फ्राई हो रहा है तो मेरे बहन भाई नए आने वाले चैनल पर तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम प्याज को फ्राई होने देंगे। 3-4 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। आपने इस तरीके से बस गर्म घी के अंदर इसको फ्राई करते जाना है। अब देखिए, प्याज का जो कलर है वो सुनहरा हो चुका है। बस यही हमें कलर इसका चाहिए। इससे डार्क हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये देगी कलर है, देगी पुलाव का। अब इसके अंदर हम पानी का छींटा ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, पानी इसके अंदर लगाया है तो इसके अंदर जो इसका कलर है वो निकलना शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़े का कलर आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा चावलों का। इसको हमने फ्राई करना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना। अगर हम इसी दौरान पानी इसके अंदर डाल देंगे तो लहसुन अदरक की जो स्मेल है पूरे चावलों में से आएगी, कच्चे की। ये छोटी छोटी सी बातें, टिप्स होती है, आप लोग ज़रूर नोट किया करें। जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। अब देखिए, हमने लहसुन डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर गाजरें, क्योंकि सब्ज़ियाँ हैं हमारी, इसको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। और मटर डाल देंगे, 1 प्याली मटरों की है। और सब्ज़ियाँ डालने के बाद इसके अंदर गरम मसाला है, इसके अंदर ज़ीरा है तकरीबन 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च है, बादियान का फूल है, दालचीनी और लौंग। ये बहुत आसान रेसिपी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है और खाने में इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आलू लिए थे मैंने बड़े साइज़ के 2, और आप लोग किसी भी शेप में सब्ज़ी को काट सकते हैं। और अब देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी फ्रेश कुटी हुई मिर्च है, सब्ज़ मिर्च 1 चम्मच भर के। कुटी हुई मिर्च डालने से भी चावलों का जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा। और इसी के दौरान मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा। 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक के। 1 चम्मच डालूँगी मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च। ये लाजमी डालें, क्योंकि पकवान जो देगी पकवान सेंटर में बनाते हैं वो इसी तरीके से ये मसाले डालते हैं और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जियों को हमने 3 से 4 मिनट तक बस फ्राई करना है, क्योंकि सब्जियां हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर गलानी नहीं है। बस इनका कच्चापन दूर करना है। बाकी आगे चल के मैं बताऊँगी कि सब्जियाँ किस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी सारी दम के अंदर।
ابھی ان کے اندر ہم نے پانی بھی لگانا ہے، پھر دم بھی لگانا ہے، تاکہ سبزیاں جو ہے آپ تقریباً 70% تک اس طریقے سے گلا لیں۔ ہلکا ہلکا سا پانی کا چھینٹا ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے بس اب ہم نے مسالہ جو ہے نمک مرچ اس کے اندر اسپائسز ڈالے، وہ بھی پانی کا چھینٹا لگا کر اچھے طریقے سے وہ ان کی بنائی ہو چکی ہے۔ اور اب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے۔ پانی کتنا ڈالنا ہے، اگر ہمارے 4 گلاس چاول ہیں یا 2 گلاس چاول آپ کے پاس ہے تو آپ نے 1 گلاس اوپر ڈالنا ہے، تاکہ کیونکہ یہ سبزیوں نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے، اس لیے اب اس کے اندر ہم پانی لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 4 گلاس چاولوں کے تو 1 گلاس اوپر ڈالیں گے اس کے، 2 اور یہ 3، چار اور یہ 5، پورے 5 گلاس اس کے اندر میں نے ڈال دیے۔ اب اس کو ہم ڈھکن دے کر رکھیں گے۔ اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اس کے اندر چکن پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، اور نمک اور مرچ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو کم لگے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں جب پانی ڈالیں گے۔ اب اس کو ڈھکن دے کر رکھیں گے، ایک جوش آنے دیں گے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں، دیکھیے پانی جو ہے اس کو جوش آنا شروع ہو چکا ہے، تو تھوڑی سی ڈالیں گے اس کے اندر، آدھا چمچ میں ڈالوں گی کالی مرچ، اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا۔ اب اس کو ہم مکس کر دیں گے تھوڑا۔ چاولوں کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، یہ دیکھیے چاول جو ہے چھنی میں ڈال دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس پانی کے اندر ہم ابلتے ہوئے پانی میں چاول ڈالیں گے۔ اب ہم نے چمچ کو گھمانا ہے سائڈوں سے، یہ دیکھیے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سبزیاں جو ہے بہت ہی خوبصورت، ان کا کلر بھی ہے اور ذائقہ بھی بہت مزے کا آئے گا، اور بہت ہی لاجواب یہ ریسپی بنے گی مکس ویجیٹیبل پلاؤ کی۔ آپ لوگ ایک بار ضرور بنا کر دیکھیے اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر پانی جب تک خشک نہیں ہوتا ہم نے اس کو پکا لینا ہے فل آنچ کر کے۔ اس کے اندر تھوڑی سی ہم املی ڈالیں گے، یہ دیکھیے شروع میں ڈالنا بھول گئی، آپ لوگ جب مسالہ تیار کریں اس کے اندر ڈال لیں، ابھی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس طریقے سے۔ تھوڑی سی اس کے اندر املی ڈالیں گے، اگر نہ ہو تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پانی جو ہے ہمارا ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے، اور چاول بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر پھول رہے ہیں۔ اب دیکھیے پانی جو ہے تھوڑا سا رہ چکا ہے، اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تقریباً 10 منٹ ہلکی آنچ پہ اس کو۔ اب میں چیک کرواتی ہوں، چاول ہمارے جو ہے اس کو دم آ چکا ہے ماشاءاللہ سے، مکس ویجیٹیبل پلاؤ۔ یہ دیکھیے بہت ہی مزے کے اور کھلے کھلے چاول آپ کو میں دکھا رہی ہوں، بہت اچھے طریقے سے دم آ گیا۔ تقریباً 10 منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا تھا، آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو ٹائم دینا ہے تھوڑا سا، اور ساری میجرمنٹ کر کے پانی کی، اور جو آپ کو طریقہ پتا ہے اسی طریقے سے بنانے، اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور سب کی پریشانیاں دور کرے۔ نئی ریسپی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔